शादी को अभी कुछ समय ही हुआ था और आज काम वाली भी नहीं आई, इसलिए शीलू बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वो डरने लगी कि उसकी सास अब जली कटी सुनाएगी। आवाज से सास दौड़ती हुई आई और बोली, बेटी क्या हुआ? उसने रुआंसी होकर बोला, माँ पता नहीं, ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिरकर फूट गया। सास बोली कि बेटी चिंता नहीं कर, कप ही तो टूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई, और भले इसके कितने भी टुकड़े हो गए हों, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा क्या ये कप है? और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की क्या जरूरत? मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथों से। अभी तुम राज के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम दोनों की नींव मजबूत रहोगी। ज्योति इधर आना, अपनी भाभी का ख्याल रख, अभी इस घर में नहीं आई है। शिलू, तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं माँ बनकर। शब्द क्या मानो अमृत के घूंट थे। देखते ही देखते शिलू की आंखों से आंसू छलक उठे, उसकी आंखें छलछला गई। वो सास के पैरों में गिर गई और बोली कि मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नहीं माँ पाई, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि घर में कब टूट जाता तो माँ भी दो बातें कहे बिना नहीं रहती। रात को शिलू की नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी उससे विपरीत सास का व्यवहार पाया आज उसने। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था और फिर वो अपने अतीत में खो गई। उसे याद आया कि कुछ साल पहले इकलौते भैया की शादी हुई थी। भाभी के हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने को विवश करती रही। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता और बोलती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या जरूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसते हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया और फिर रोज घर में झगड़े होने लगे। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर क्या टूटा, माँ चिल्लाने लगी कि कितना कीमती गिलास फोड़ दिया, रोज इतना माल खाती हो, उसकी शक्ति कहाँ गई? अपने मायके में गिलास फूटा होता तो मालूम चलता, कोई भी काम ठीक से नहीं होता, ना जाने कहाँ ध्यान रहता है। भाभी भी कड़क कर बोल दी कि हाँ, मैं तो बैठी ही खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हैं। जब से आई हूँ तब से रोज 2-4 जली कटी ना सुना दो तब तक आपको चैन नहीं पड़ता। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वालों को कोसती रहती हो। दोनों तरफ से तीर बरस कर एक दूसरे को छलनी कर रहे थे। घर के अलावा उसने और भी जगह सास बहू के झगड़े सुनते सुनते डर गई थी। वो शादी से कतराने लगी थी, पर माँ बाप के कारण शादी तो करनी पड़ी और एक अनजाने भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच ही बदल गई। सब सास या बहू में ऐसा नहीं होता। नींद न आने की वजह से उसने सोचा चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूं। माँ ने इतनी रात को उसको फोन करते देखकर बोला कि शीलू, सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं जवाई राजा या सास ननद से झगड़ा तो नहीं हो गया? वो बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। मालूम है माँ, आज मेरे हाथों से कप नीचे गिरकर टूट गया। तभी सास आ गई और आगे बोलते उसके पहले माँ ने बोलना शुरू कर दिया, बेटा फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? हाँ बेटा, कभी भी दब कर नहीं रहना, तू भी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, तेरे में कोई भी कमी थोड़ी है जो सुनेगी। तभी बात को काटते हुए तेज आवाज में शीलू बोली कि माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ सहम गई और बोली, ये तू क्या बोल रही है? उसने कहा, हाँ माँ, आज मेरे हाथों से जब कप गिरा तो सासू माँ ने सारी बात बताकर अंत में बोला, अब तो आप समझ गए ना सारी बात। और हाँ, सास ने सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला, वाकई में ज्योति की तरह मेरे से व्यवहार कर रही हो। माँ एक बात कहूँगी, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? हाँ बोल बेटा। माँ, काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद भैया भाभी अलग घर में नहीं होते। माँ, मेरी सास ने शुरू से ही अपने प्रेम से नींव को मजबूत कर लिया, उस पर टिका परिवार में मजबूती कैसे नहीं आएगी? आज माँ को महसूस हो रहा था कि वो नहीं बल्कि शीलू उसकी माँ बनकर उसे सीख दे रही है। माँ को गलती का एहसास हो गया। शीलू आगे कुछ बोलते उससे पहले ही माँ ने कहा, शीलू अब जब तू यहाँ आएगी तो यहाँ पर भी पूरे परिवार की नींव में मजबूती पाएगी। अब फोन रख, मुझे बेटे बहू के स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी में काम नहीं लेती, अपना दम नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की जो नींव ही कमजोर होने से पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं ना। कांच के टुकड़े हो जाएं पर घर के टुकड़े ना होने दें।
घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखें, एक दूसरे के सम्मान को समझें, इज्जत करें, घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नरक से स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहू और सास को माँ मान ले और सास बहू को बेटी मान ले। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है।